हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जितने भी वैकेंसीज हैं मोस्टली 90% वैकेंसीज परमानेंट है। और अगर यूआर लिखा है जनरल की सीट है तो उसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 47,600 की बेसिक पे प्लस अलाउंस देंगे। यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपको रेसिडेंस फ्री मिलने वाला है, मील्स फ्री मिलने वाला है, रेसिडेंस विद फैमिली विदाउट फैमिली जैसा आप चाहें। तो भी डीए वगैरह मिला के और अदर अलाउंसेस मिला के 75,000 तो सैलरी बनती है। घर मिलता है आपको, साथ में आपको ऑल टाइम मील्स, टी कॉफ़ी सब फ्री होता है। रेगुलर पोस्ट है, ज़्यादातर पोस्ट रेगुलर है, परमानेंट है। बस अप्लाई करते वक्त एक बार कैटेगरी चेक करना है। अगर एससी लिखा है, एसटी लिखा है, तब तो फिर वो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए, क्या क्या सब्जेक्ट है वो चेक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, रेगुलर बेसिस, एंड एज क्राइटेरिया वगैरह एंड में, क्वालिफिकेशन एंड में देखेंगे। तो ए पर है, सीरियल नंबर ए पर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एंड रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट मतलब। सीरियल नंबर बी पर है। अभी एक चीज़ है कि सैनिक स्कूल की वैकेंसीज है, सैनिक स्कूल में परमानेंट वैकेंसीज तो बिल्कुल आती नहीं है, कम आने लगी है। पहले आती थी पर अभी अगर परमानेंट आ रही है तो ये मेरे हिसाब से, मैं आपको बताती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में जो आपको जॉब मिलेगी उससे ज़्यादा ये अच्छा जॉब है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या ईएमआरएस में आपको जब जॉब मिल रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। उसमें कहीं पर भी आपको ट्रांसफ़र दे देते हैं, कहीं भी। कभी अरुणाचल प्रदेश में दे देंगे, कभी असम में दे देंगे, कभी उधर अंडमान निकोबार में भी दे सकते हैं, कभी कर्नाटका में देंगे। मतलब वो चेंज होते रहे, इतना ज़्यादा वेरिएशन रहता है, चेंज रहता है कि जॉब करना मुश्किल हो जाता है कई बार लोगों के लिए। लेकिन सैनिक स्कूल में आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट है। और प्लस जो है ना, ये जॉब अच्छी है। जहाँ पर जिस सैनिक स्कूल में आपने काम शुरू किया, अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट हो गई तो रिटायरमेंट के एज तक आप वहाँ पर बिल्कुल आराम से काम कर सकते हैं, अपने बच्चे भी वहीं पढ़ा सकते हैं आप। स्टाफ मेंबर के बच्चों को तो फ्री ही देते हैं लगभग पढ़ाई, और एडमिशन भी मिल जाती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए परमानेंट वैकेंसी है बी नंबर पे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए परमानेंट वैकेंसी है। और इसमें कैटेगरी चेक करना, देखें इसमें एससी कैटेगरी लिखा है ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स में यूआर लिखा है, तो यूआर लिखा है तो किसी भी अन्य कैटेगरी के भी कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी से, जनरल हो, रिजर्व हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और सभी परमानेंट है, ये भी परमानेंट, रेगुलर लिखा है ना, परमानेंट है। बेसिक पे दे रहे हैं, मतलब सभी पे अलाउंसेस भी दे रहे हैं। इसके बाद है डी नंबर पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी। एबीसीडी इसलिए पढ़ रही हूँ कि स्क्रॉल करने में कोई मिस भी हो जाती है, एक आध पोस्ट मिस ना हो जाए इसलिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी ये भी रेगुलर है ये, लेकिन एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स है, ये भी रेगुलर है ई नंबर पर, और ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस है, ये भी रेगुलर है। और कंप्यूटर साइंस वाला देखना पड़ेगा, बीएड यहाँ देखे मांग रहे हैं, पहले बीएड नहीं मांगते थे कंप्यूटर साइंस में, बीएड मांग रहे हैं वो भी 50% या अब मार्क्स के साथ। ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, बाकी परमानेंट तो है बट एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके बाद मेट्रॉन की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर कम मेट्रॉन। बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, या और भी कई सारे यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किए हुए। ये परमानेंट नहीं है और ये मतलब सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जनरल कैंड मतलब जनरल किसी भी कैटेगरी से तो अप्लाई कर सकते हैं बट रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट, तो महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, इसमें आपको फिक्स सैलरी मिलेगी और इसमें फिर ड्यूरेशन फिक्स रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद कभी तो छोड़ना पड़ेगा। एलडीसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ये 28,000 यूआर, मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सैनिक स्कूल अपना ही है, लेकिन मतलब अपना ही नॉर्म्स के हिसाब से चलाता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल से काफ़ी बेहतर है ये। बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स देते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं। और प्लस जॉब सिक्योरिटी तो है ही, प्लस परमानेंट है अगर, तो प्लस एक ही जगह पे रहता है, जहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया वहीं पे आप लाइफ टाइम रह सकते हैं। किड्स भी वहीं पढ़ेंगे, सब सेटल हो जाता है एक ही जगह पे।
सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा। अभी आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, सैनिक स्कूल संबलपुर वेबसाइट, ये आपको गूगल पे सर्च करने के लिए टाइप करना है सैनिक स्कूल संबलपुर, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, संबलपुर सैनिक स्कूल इज इन उड़ीसा स्टेट। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उड़ीसा में तो सिर्फ उड़ीसा के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन मोर देन गवर्नमेंट जॉब के जैसे इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। तो सैनिक स्कूल संबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, 3 डॉट्स आपको कहीं इसमें एक सेक्शन रहता है ना, जिस पे क्लिक करने से, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। तो जैसे वेबसाइट ओपन होती है ना, तो अपर कॉर्नर पे ये मेनू का सेक्शन आता है ना, मेनू में आपको क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर लेना है। मेनू पे क्लिक कर लेते हैं, 3 लाइंस दिए हुए ना, छोटे छोटे 3 लाइंस, मेनू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट लोकेट कर लेना है। तो ये रहा रिक्रूटमेंट, एकेडमिक्स के जस्ट ऊपर या AISSE के जस्ट नीचे रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इसको लोकेट कर लिया आपने, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने लिख के रखा है ना, वेबसाइट नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट रेगुलर, मतलब ये परमानेंट वैकेंसी वाली ये एडवर्टीजमेंट है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ, ये भी क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास, आवेदन प्रपत्र जिसे बोलते हो, इसे विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा, इस पे क्लिक किया तो आवेदन प्रपत्र डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये दिया हुआ है, इस पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, और कैपिटल लेटर में जैसे सैनिक स्कूल संबलपुर लिखा है ना कैपिटल लेटर, वैसे कैपिटल लेटर में भरेंगे साफ साफ फॉर्म को डाउनलोड करके। 3 पेजेस की है। और अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जितने भी स्कूल है सब में सेम है, मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ संबंधित विषय में, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ, एग्रीगेट में होना चाहिए 50% या अबव, मास्टर डिग्री एंड बीएड होना चाहिए। पे लेवल 8 है, 47,600 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह मिला के 75,000 सैलरी, प्लस फ्री मील्स देते हैं, फ्री रेसिडेंस। यूआर है तो कोई भी किसी भी अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कैटेगरी मेंशन किया हुआ है तो फिर उसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सभी के लिए मास्टर डिग्री। अच्छा, इसमें इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो वो भी चलेगा 3 इयर्स वाला। कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो भी चेक कर ले। एज लिमिट क्या है, 21 to 40 ईयर्स, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में सीटेट है, एस्टेट है, एक्सपीरियंस है, तो आपके पास जितने एक्स्ट्रा चीजें, मतलब क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा में एक्सपीरियंस है, तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगी, बट मिनिमम जो है वो 50% होना चाहिए ग्रेजुएट मास्टर डिग्री में, स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में, और बीएड होना चाहिए उसमें भी 50% होना चाहिए। 21 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कैटेगरी चेक करना है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उड़ीसा का एसटी सर्टिफिकेट, ये तो क्या है, सैनिक स्कूल तो क्या है, सेना क्या है, वो आर्मी डिफेंस ये सब क्या है, तो सेंट्रल लेवल पर चलता है ना, तो इसमें एससी लिखा, एसटी लिखा, तो मतलब कहीं का भी है आपके पास सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला तो चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का तो है नहीं ना ये। अब इसमें अब करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल। तो सबसे पहले तो आपके पास फोटो कॉपीज होने चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबका पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, उस पर सीक्वेंस में सब पे साइन होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अटेस्टेड लिखा है ना, तो अटेस्ट कराने के लिए अभी गेस्टेड ऑफिसर के पास नहीं भी गया, आप अपने अपने सिग्नेचर किया तो वो भी चलता है, तो सेल्फ अटेस्टेड भी चलेगा। तो 10th का 12th का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड, अगर सीटेट है, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उन सब पे आप फोटोकॉपीज पे साइन करेंगे। और एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट, अब अगर मान लेते हैं आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई तो ये पैसे वेस्ट जाएंगे, ये समझना है आपको। तो पहले तो क्वालिफिकेशन ठीक से समझे, कैटेगरी ठीक से समझे, तो फिर फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं, और अगर रिजेक्ट हो गया तो ये समझ के चलें कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई, तो ये पैसे गए, रिफंड नहीं आएगा। तो 500 रुपीज़ अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के हैं या अदर कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट, अगर SC ST कैंडिडेट 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। एंड डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गौशाला ब्रांच IFSC, ये सारा नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो किसी भी नेशनलाइज बैंक आप जाएंगे, वहाँ पे आप जाके कैटेगरी के हिसाब से 500 या 250 का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, फोटोकॉपीज अटैच करेंगे, फॉर्म डाउनलोड किया, फॉर्म भरेंगे, उन सबको पिनअप करेंगे और इस एड्रेस पे भेज देना आपको, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, ये एड्रेस दिया, पिन वगैरह ठीक से लिखेंगे।
और आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस सरकारी डाक विभाग जाएंगे और वहां पर रजिस्टर्ड पोस्ट पंजीकृत डाक जिसे बोलते हैं या फिर स्पीड पोस्ट यूज करते हुए भेज देंगे। लास्ट डेट है पहुंचने की 2 मई 2025 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कैंडिडेट्स आर टू क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड ऑन द एनवेलप एज पर द एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में जो जो भी पोस्ट हैं उनमें से कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो आपको लिखना है। एनवेलप जो मेन एनवेलप है ना जिसके अंदर आपने सारी चीजें रखी उस मेन एनवेलप पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीजीटी कंप्यूटर साइंस एट सैनिक स्कूल, जो भी एड्रेस इसका पूरा। और आप अपना वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड फोन नंबर वगैरह मेंशन करेंगे सो दैट आपको अगर शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ईमेल से बुलाएंगे या फिर घर के एड्रेस पे लेटर भेज सकते हैं। मोस्टली तो आजकल ईमेल या फिर एसएमएस या व्हाट्सएप से बुला लेते हैं ना। Candidates are to mention their own valid email address and mobile number details clearly in the application form। ये जरूरी क्योंकि यही यूज करेंगे बुलाने के लिए आपको। No, all correspondence with candidates by the school will be uploaded on school website only। No postal और email communication will be forwarded by the school। अच्छा, ईमेल नहीं करेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे तो स्कूल में वेबसाइट, अच्छा ऑफिशियल वेबसाइट फिर आप चेक करते रहना, ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करना रहेगा। ऑल कॉरेस्पॉन्डेंसेज विद कैंडिडेट्स बाय द स्कूल विल बी अपलोडेड ऑन स्कूल वेबसाइट ओनली। तो वो मेल नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, पोस्ट से तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। ईमेल से कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, अगर हो सकता है कांटेक्ट, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक रिटन टेस्ट तो ये लेते ही हैं, उसके बाद एक डेमो क्लास लेंगे ही लेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट लेने के लिए, और एक इंटरव्यू लेंगे। 3 राउंड तो रहेगा ही आपका, रिटन और उसके बाद फिर डेमो एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू में यहाँ पे फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट फेज 1, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, बाकी है और मेन चीजें पढ़ लें। इसमें गाइडलाइंस वगैरह क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बोला था कि सैनिक स्कूल संबलपुर वेबसाइट गूगल करना है। गूगल आपको सजेस्ट करता है सैनिक स्कूल संबलपुर.in, इस पे क्लिक करके 3 डॉट्स मेनू आएंगे, यहाँ पे 3 लाइंस आ रहे हैं एक्चुअली छोटे छोटे, उस पर मेनू पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो जाएगी, उस पर क्लिक करके, है ना, रिक्रूटमेंट ओपन हो जाएगी। उस पर क्लिक करके आप जैसे ही आएंगे तो पहला एडवर्टीजमेंट रेगुलर लिखा हुआ वो विज्ञापन है, उसके नीचे आवेदन प्रपत्र है।